तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इससे हमने ए इनवर्स के फॉर्मूले का प्रूफ किया। अब इस प्रॉपर्टी से जो हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं वो है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर क्वेश्चन में ऐसे आए, एक क्वेश्चन आया कि डिटर्मिनेंट ए 3 है, ए कोई 2x2 मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ। या फिर कोई मैट्रिक्स ही दे दिया, मान लेते हैं 3x3 की दे दी, 1 2 3 1 1 1 0 1 0। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है ये डिटर्मिनेंट ए रेज टू n - 1 होता है, जहां पर n क्या है, n है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, मतलब a n क्रॉस n मैट्रिक्स थी, वो वाला n है। तो इसको भी इसी प्रॉपर्टी से प्रूव किया जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो चूंकि हमें पता है कि जब हम a को एडजॉइंट a से गुणा करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन मिलेगा, जहां पे आई एन n क्रॉस n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब चूंकि हमें एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो इधर आ जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन। अब आप एक चीज बताओ, अगर कोई एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, लेट्स से b मैट्रिक्स लेते हैं, और मैंने b में किसी स्केलर नंबर k को मल्टीप्लाई कर दिया, k कोई संख्या है, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये k रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ b होती है, ये सबको पता है। और ये भी पता है कि दो मैट्रिसेस का अगर मल्टीप्लिकेशन है और उनका मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं तो ये अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, मतलब c का डिटर्मिनेंट इंटू d का डिटर्मिनेंट। अब इन दोनों प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट होगा। और इधर क्या मिलेगा, ये तो कोई संख्या है ना, डिटर्मिनेंट a कोई स्केलर नंबर है, कोई संख्या है। अब इसका गुणा n क्रॉस n मैट्रिक्स के साथ हुआ है, आई एन n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और उसका हम पूरे का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो इस संख्या की पावर n बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a रेज टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है, तो इधर हमें मिल गया, ये तो भाई 1 हो गया, तो इधर मिल गया, राइट साइड में मिल गया डिटर्मिनेंट a रेज टू n इंटू 1, ये तो डिटर्मिनेंट a रेज टू n होगा, और इधर मिल गया हमें ये। अब अगर a इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो है, तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा डिटर्मिनेंट a रेज टू n डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a, और ये तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट a रेज टू n - 1। तो यहां से ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि अगर a कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n - 1 के इक्वल होता है। तीसरा पॉइंट, कोई आपसे पूछ ले कि भाई एडजॉइंट ऑफ a, क्या इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, और इसका डिटर्मिनेंट आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू n - 1 का स्क्वायर। कैसे, आइए देखते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन के इक्वल। अब चूंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए, तो यहां मैं कह सकता हूं कि मैं a को अगर रिप्लेस कर दूं एडजॉइंट ऑफ a से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में मिलेगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। मैंने a को एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस कर दिया है, और इधर राइट साइड में हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। तो यहां जो भी हम कर रहे हैं, ये जो भी प्रॉपर्टीज का प्रूफ कर रहे हैं, ये सब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए हो रहा है, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है, जो नॉन इन्वर्टिबल है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते अभी। तो अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए तो पता ही है, ये क्या था, ये तो अभी ऊपर हमने प्रूव किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n - 1 है, तो इधर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू n - 1 इंटू आई एन, और इधर एडजॉइंट ऑफ a है। अब अगर एडजॉइंट ऑफ a में मैं ऊपर नीचे डिटर्मिनेंट a से गुणा कर दूं, तो डिटर्मिनेंट a से इसके न्यूमरेटर में गुणा कर दिया और डिनोमिनेटर में गुणा कर दिया,
तो ये पूरी चीज तो आपने ए इनवर्स के इक्वल पढ़ी थी, ये तो ए इनवर्स था ना, ए इनवर्स का फॉर्मूला था ये। तो ये होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं अगर ए से ऑपरेट कर दूं, लेफ्ट साइड से ए से मैंने ऑपरेट कर दिया, ये तो कोई नंबर है, ये इधर रहेगा, कोई स्केलर है, और ए का मल्टीप्लिकेशन आई एन के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वही मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब ए ही मिलेगा। और ये तो आइडेंटिटी हो गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स के साथ हमें वही मैट्रिक्स मिलती है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए के साथ आइडेंटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें एडजॉइंट ऑफ ए ही देगा। और ये जो डिटर्मिनेंट ए है इसको भी यहां लिख लिया। आइए इधर देखते हैं, इसको इधर देखते हैं। तो अब अगर मैं डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो मुझे मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। तो यहां से मुझे मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 2 इंटू ए। तो यहां से बेसिकली हमें ये मिल गया, तो ये भी एक तरीके का रिजल्ट है। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए ये मिल गया डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 2 इंटू ए। अब अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब राइट साइड में अगर देखें तो राइट साइड में क्या है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 2 तो कोई संख्या है, कोई स्केलर है, और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ है। तो आप ऐसे सोचो, अगर इसको आप मन में के समझो, मतलब इसे आपने के ले लिया, तो ये क्या लिखा है, के इंटू ए लिखा है। अभी डिटर्मिनेंट लेने पे दोनों तरफ हमें क्या मिलेगा, के इंटू ए मिलेगा, और के इंटू ए तो के रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ए मिलेगा। यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो के को वापस से यहां रख सकते हैं, के को अगर वापस से रख दिया तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, ऐसा मिलेगा। और इस कहानी को अगर हम इधर देखें तो हमें लेफ्ट में मिल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस 2 में, तो डिटर्मिनेंट ए रेज टू n इंटू n माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए रेज टू 1 है, और फिर से हमें पता है पावर साइड हो जाएंगी, तो ये फाइनली हो जाएगा पावर में +1 और। तो ये है क्या, ये तो n स्क्वायर माइनस 2n, ये क्या है, ये तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 है ना, और n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर लिया। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस या फिर टीजीटी, पीजीटी।